Welcome Welcome back to my to my channel. channel. I think what is हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मेरे दुर्गा पूजा की शॉपिंग के बारे में। एक्चुअली मैं इतना प्रॉपरली ब्लॉग्स नहीं बना पाई बिकॉज मैं प्लान नहीं किया कि मैं ब्लॉग बनाऊंगी, बट जो मैं थोड़ा थोड़ा जो क्लिप कलेक्ट किया मैं उसी से ही आप लोगों को दिखाऊंगी। और मैं जो शॉप्स पे गई, एक्चुअली हम अगरतला में पहुँचे 5 बजे। सो 5 बजे हम जब घर पे पहुँचे तो हम तब गए सीधे शॉपिंग करने। तो उसके बाद जो हुआ हमारे साथ मैं आपको दिखाऊंगी। और एक बात ये है कि मुझे इंडियन वेयर का इतना कोई नॉलेज नहीं है, या फिर मैं इतना नहीं पहनती इंडियन वेयर्स, इसीलिए मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी कि मतलब मैं कौन सा ख़रीदूँ, कैसा लूँ, क्या करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और इंडियन वेयर्स इतना एक्सपेंसिव होते कि मुझे समझ में नहीं आता। जब मैं पेंटालून्स में गई और डब्ल्यू में गई, मतलब एक कुर्ती का प्राइस था लाइक 5000 7000 8000। तो मेरे पास इतना बजट नहीं था कि मैं वो इतने कॉस्टली ले पाऊँ। और फिर मैं मतलब मेरे बजट के अंदर में ही मैं ढूंढा, फिर बहुत सारे स्टोर्स जाना पड़ा पेंटालून्स और आई थिंक इंडिया समथिंग फैब इंडिया, और एक है कि बीवा और डब्ल्यू। तो मैंने जो जहाँ पे गए मैं वो क्लिप ही आप लोगों को दिखाऊंगी और आप लोग मेरा ब्लॉग देखते रहिए। एंड जो मेरे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड आप लोगों को मैं जितना हो सके मैं एंटरटेन करने की कोशिश करूँगी। और ये है मेरे भैया के बेटे मेरे नेफ्यू और बाबा फैजाम बाबू, फैजाम बाबू से हाय, से हाय। हेलो एवरीवन बोलो, हेलो एवरीवन, Hello everyone. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बोलो बाबू, गुड बॉय। वेलकम बैक टू माय चैनल बोलो, वेलकम Welcome बैक टू माय to my चैनल channel. एंड And सब्सक्राइब subscribe टू माय to my चैनल। channel. हे गाइस Tata. तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में उसी के साथ में करने की कोशिश करूंगी। आप लोग मेरे वीडियो देखते हैं ना, बाय गाइस। तो फाइनली अभी हम पहुंच गए हैं पेंटालून्स पे। जो मैंने पहले से ब्लॉग प्लानिंग नहीं किए थे ना, तो मैंने पहले से ब्लॉग नहीं किया। और यहाँ पे मैं जो कुर्ती मुझे पसंद आ रहा है, ये सब इतना कॉस्टली है कि जो मैं पकड़ रही हूँ इसका प्राइस है 5000 रुपीज़। क्या करूँ यार, इतना कॉस्टली अगर कपड़े पहनूंगी तो क्या खाऊंगी मैं। तो आप लोग भी कमेंट कीजिए, इतना इंडियन वेयर्स का प्राइस इतना कॉस्टली क्यों है, बताइए प्लीज़ मुझे। ये मुझे पसंद आया और ये दूसरा भी मुझे पसंद आया, और इसका प्राइस देखने से मेरा हालत पूरा ख़राब हो गया। आप लोग देख सकते हैं इसका प्राइस कितना है। इसका प्राइस था 4000। भाई इसमें क्या है। तो मैं बस मेरे बजट में बस एक ही मिल जाए, ये मैं ही होप कर रही थी। और यहाँ पे इतने सारे लोग हैं कि मैं क्या करूँ, लाइक मैं कुछ बात भी नहीं कर सकती। मैं एकदम प्रॉपर ब्लॉग बनाना चाहती थी, बट लोगों के सामने अगर ब्लॉग करना चाहती हूँ तो थोड़ा वो क्या होता है ना कि नर्वस फील हो जाती हूँ और थोड़ा शर्म आता है, बिकॉज लोगों के सामने ऐसे नॉन स्टॉप बात करना थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। अभी भी मैं यूज्ड टू इट नहीं हुआ हूँ, बट फ्यूचर में मैं करूँगी, जैसे भी करके करूँगी। मुझे जो कुर्ती पसंद आ रहा था वो 3000 का कम का एक भी नहीं है, और मैं इतना शॉक्ड हो गई हूँ। और मुझे ऐसे थोड़ा नॉर्मल टाइप का पसंद है, जो इतना ग्लिटर नहीं है, फिर सिंपल कैजुअल टाइप में। मुझे ऐसा भी नहीं मिल रहा था। एक्चुअली में ये प्राइस ठीक है, बट मुझे साइज़ नहीं मिल रहा था। मैं यूजुअली एस पहनती हूँ और यहाँ पे लार्ज एक्सेल सब बड़े बड़े हैं, छोटा एक भी नहीं है। तो मेरा किस्मत ही नहीं है उस दिन खरीदने को। Unstoppable.
अभी हम आ गए हैं फैब इंडिया पे और यहाँ पे मैं इयरिंग्स देख रही थी और ये इयरिंग्स भी मेरे पे जच नहीं रहा है, क्यों पता नहीं। उस दिन मेरे में कुछ भी सूट नहीं कर रहा है और उस दिन मैंने जब हम अगरतला पे पहुँचे हमने नहाया तक नहीं, हम सीधे चले गए शॉपिंग करने। तो हम पूरा टायर्ड थे, तो मैं भी टायर्ड की वजह से ये सब सिचुएशंस की वजह से मुझे कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा था और इतना प्राइस देख के मेरा मूड चला गया शॉपिंग का और मेरे पास इतना पैसे भी नहीं था कि मैं जितना कॉस्टली हो सकूँ मैं खरीद पाऊँ। तो मुझ में बस मेरे बजट में ही एक ही मिल जाए मुझे, बस वही मैं प्रे कर रही थी एकदम। तो हम अभी बीबा पे आ गए और यहाँ पे भी सेम सिचुएशन, इतना कॉस्टली मतलब जो पसंद आ रहा था मुझे वो एकदम 8,000 9,000 7,000, मतलब इससे कम नहीं है। पता नहीं क्यों, अगर मैं ऑनलाइन पे ख़रीद लेती, ये सेल चल रहा था तब मेरे दिमाग में नहीं था कि मैं ख़रीद लूँ, तब मैं ख़रीद लेती तो इसका 50% प्राइस में मुझे ये सब मिल जाता। तो मैं बहुत रिग्रेट कर रही थी कि मतलब क्यों मैं पहले से शॉपिंग नहीं किया, आज जाके मैं शॉपिंग कर रही हूँ और यहाँ पे इतना कॉस्टली मुझे ख़रीदना पड़ रहा है। मेरे पास पैसे भी नहीं है, वही है प्रॉब्लम। अगर मेरे पास पैसे होता तो मैं ज़रूर ख़रीद लेती, बट मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने कुछ यहाँ पे कलेक्ट किए कपड़े में ट्राई करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे कपड़े ट्राई किए और ये सब कपड़े अंडर 2000 के अंदर में है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने वहीं से ही एक कुर्ती चूज़ किया और कुर्ती के साथ पहनने के लिए मेरे पास इयरिंग्स भी नहीं थे और मैं यहाँ पे इयरिंग्स देख रही हूँ और इयरिंग्स देखने के बाद मेरा हालत फिर से ख़राब हो गया। ये इयरिंग्स मतलब इतना कॉस्टली, एक का प्राइस 2,000 इयरिंग्स का। भाई यहाँ पे क्या है, इंडियन वेयर्स का इतना प्राइस मुझे पहले नहीं पता था, क्योंकि मैंने नहीं ख़रीदा कभी भी। मेरे घर में मेरे दीदी है, जो अगर मुझे इंडियन वेयर चाहिए तो मैं मेरे दीदी से ही ले लेती हूँ और आज मैं ख़रीद रही हूँ। मुझे पता चल रहा है कि एक का प्राइस कितना होता है। जब मैं दीदी से लेती थी तो मुझे मतलब ये प्राइस का कुछ नॉलेज नहीं होता था, तो मेरे दीदी बहुत केयरफुल करके पहनने के लिए बोलते थे। तो मुझे आज पता चला कि मतलब इतने केयरफुल करके पहनने के लिए क्यों बोला। तो इतने ढूंढने के बाद मुझे ये एक इयरिंग्स पसंद आया और इसका प्राइस था 1299, मतलब 1300 रुपीज़। तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो मुझे यही लेना पड़ा और मैं इस इयरिंग्स को मैं ज़िंदगी में इतने संभाल के रखूँगी और इसके बाद जो मैं भिखारी बन गई, मेरे पास पैसे ही नहीं बचा था। दोनों मिला के मेरा 3000 समथिंग गया और यही था मेरे पूजा की शॉपिंग और मेरे पास बजट नहीं था, तो इसलिए मैंने कुछ और नहीं ख़रीदा। यही था मेरा दिस ईयर का पूजा का शॉपिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी हम रेडी हो चुके हैं और ये कपड़े हैं जो मैंने ख़रीदे हैं और ये भी वो इयरिंग्स ही है जो मैंने ख़रीदे हैं और इनका ऑलरेडी पहले से ख़रीदा हुआ है और ये पैंट आज ख़रीदी है उन्होंने। तो ये है हमारा लुक और ये है सप्तमी, है ना? नहीं, टुडे इज महाषष्ठी। महाषष्ठी का हमारा लुक ये है। बाय गाइस।